अभी जो बात हुई है कि जी उसमें ये जो परवेज इलाही साहब का कि घर पे हुआ, अब शाम को जाके ये बात की है इसाक डार साहब ने कि निगरान हुकूमत इसकी जिम्मेदार है, हम तो जिम्मेदार नहीं है। ये चला है कोई मामला 8.5 घंटे रात को, 8.5 घंटे कोई एक ट्वीट आ जाता, कोई एक बयान आ जाता, कोई एक बात आगे हो जाती कि भाई ये कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है। बड़ा अफसोसनाक वाकया है, उसमें कुछ सर पैर भी नहीं है। यानी आप देखें ना कि ज़मानत हुई हुई है रात के 11-10 बजे, पता नहीं 11 बजे बहुत से लोग चले गए, वो बख्तरबंद गाड़ी लेके दरवाजे तोड़ रहे हैं, मतलब एक अनयूजुअल सा। और उसमें जो है वो, यानी अब इसके ऊपर क्या बात की जाए मतलब। और वजीर आजम साहब नहीं को नहीं, इल्म भी नहीं देखिए था ना, डॉक्टर देखिए साहब बात यह इस है कि मामले पर। चौधरी शहाद साहब और उनकी जो भी अपनी सियासत है या जो इल्ज़ामात हैं या हाँ। जो उसको छोड़ें आप, उससे हट के शुजात साहब की जो फैमिली है उनकी अक्रॉस द बोर्ड लोग उनका एहतराम करते हैं, उनका भी, परवेज इलाही साहब का सब। और ये अब जो कुछ हुआ है इस वक्त, ये यानी जो तकसीम हुई है, यानी चौधरी सालिक वहाँ पे हैं और मुनस इलाही वहाँ पे, इनके साथ तमाम लोगों के अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। जी। ठीक है, मतलब मुझे वो दिन ही, अभी तक इलेक्शन से मेरे ख्याल से कुछ दिन पहले की बात है 2018 के, तो मैं एक रेस्टोरेंट में कि मैं मुनस इलाही साहब के साथ बैठ के खाना खा रहा था, तो अचानक इमरान खान साहब आ गए, बैठ गया कि वहाँ उनके तो लोग बहुत सारे बैठे हैं, तो कहते हैं हाँ डॉक्टर क्या हाल है, इधर आओ। मैं चला गया उठ के, क्या हाल है, बैठो इधर बैठो। मैंने कहा मैं मुनस के साथ, मुनस इलाही के साथ। बस अच्छा 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 अच्छा, क्या हाल है विश को, तो मुनस आ गए उतनी देर में। अब इशू ये, अच्छा चौधरी सालिक जो है उनके तो निकाह में मैं गवाह हूँ उनके मेरा नाम लिखा हुआ है बतौर गवाह, इनसे एक जाती मरासे में रहे हैं। अब इशू ये है कि वो फैमिली में डिवीजन हो गई। अच्छा जो मोहसिन नकवी साहब हैं वो भी फैमिली के हैं। दूसरा नाम मेरे ख्याल से शायद चौधरी सालिक साहब का के निकाह में दूसरे गवाह मोहसिन नकवी होंगे गालिबन, अगर मैं, तो मतलब ये है कि ये एक ही, अब लेकिन एक वो ही सियासत, खानदान है। अब सियासत ऐसी जगह पर आके खड़ी हो गई है कि वो जो है वो, अच्छा अब इस पे करीब मोहसिन नकवी साहब ज्यादा जो है वो जरदारी साहब के करीब रहे हैं, लेकिन वो मरीम नवाज साहबा के भी करीब है और नवाज शरीफ साहब के भी करीब है। अब इशू ये है कि वो मुल्क में भी नहीं थे, ठीक है, तो फिर ये कैसे हुआ। अब इसमें कुछ हॉक्स वहां पे हैं, ठीक है, यानी एक बात ये की जा रही है कि जी ये देखें कोई वाकया खुदा न खास्ता इनके गले पे, ये इनको ओनरशिप लेनी पड़ेगी। जो मैं बात पहले भी कह रहा हूं ना, बार बार कह रहा हूं, आप हुकूमत में आए हैं, आप ओनरशिप लें। अगर आप ओनरशिप नहीं ले सकते, आप हुकूमत में ना आए, आप हुकूमत में ना आए, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो शहबाज चाहे क्या शरीफ हो। हुकूमत आप, हो। हमें तो पता ही नहीं था, हमें तो, हमारे तो हाथ बंधे हुए थे हर चीज, सवाए उसके कि जो माल पानी इधर से उधर होता रहे, मतलब उसके अलावा बात यह कि अगर आपके पास अथॉरिटी नहीं है आप छोड़ दें, अगर आपके पास है, आपने करना है, तो आप मुल्क को ठीक करें। अब आखिर में सारे के जी वो तो दो जजों के लिए हमें फोन आ गया था, तो यूं था, तो ऐसे था, तो ऐसे था, तो अब ये जो हुआ इसका भी हमें नहीं पता था। वो कह रहे हैं जी राना सनाउल्ला साहब थे, वो उसका नाम लगा रहे हैं। ये पार्टी के अंदर हो रहा है और ये इत्तेहादियों के ऊपर हो रहा है, क्योंकि इसको देखें, परवेज इलाही साहब एक बड़ी अजीब पोजीशन बन गई थी मुस्लिम लीग काफ की। उसकी वजह यह है कि बेनजीर भुट्टो साहबा ने दुबई में जो उनका एक दिन वापसी से पहले जो एक इंटरव्यू हुआ था मेरे साथ, उसमें उन्होंने ये नाम लिए कि जी वो कातिल लीग वाली बात नहीं, मतलब मुस्लिम लीग काफ, उन्होंने कहा कि वो मेरे पर अटैक हुआ तो उसमें वो है। अब मसला ये है कि वो नहीं था, मतलब परवेज इलाही साहब और शुजा साहब नहीं थे, लेकिन एक वाकया हुआ, यहां पे अटैक हुआ कराची में पहले, फिर इधर हुआ, तो वो कातिल लीग और इस तरह की बात चल गई। लेकिन जरदारी साहब ने मामला को संभाला, सूरत हाल बड़ी खराब हो गई थी, क्योंकि मुस्लिम लीग काफ जो है वो एक तरफ पीपल्स पार्टी थी जिसके अंदर ये तासुर था कि ये एक तो इसका तो नाम लिया हुआ बीबी ने, और एक तरफ मुस्लिम लीग नवाज थी, नवाज शरीफ साहब थे, जो कि बिल्कुल किसी सूरत देखने को तैयार नहीं थे कि यार ये लोग जो है ये मेरी एब्सेंस में छोड़ के चले गए। बाद में तो खैर नवाज शरीफ साहब ने सबको ही ले लिया तकरीबन। अब तो राजा रियाज साहब को पता नहीं टिकट मिलता है कि नहीं मिलता, नवाज शरीफ साहब को ये भी देखना है। लेकिन बहरहाल उस नवाज शरीफ साहब बड़े उस पर कि नहीं भी इनको लेना है, इनको नहीं ऐसे। तो अब जो है वो, तो जरदारी साहब ने जगह दी,
इनको और बड़े अच्छे ताल्लुकात बने, जरदारी साहब के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात बने, और वो इतने अच्छे बने कि ना वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, हालांकि कोई कॉन्स्टिट्यूशन में कोई पोस्ट नहीं है, और वो वक्त जो था वो गुजरा। और उस वक्त में, और वैसे भी जब ये यहाँ पे नहीं थे, जलावतनी में थे, मैं वो बात डिस्कस नहीं करना चाहता, कई दफ़ा शहबाज शरीफ साहब ने एक दो दफ़ा तो मैं ही कोई वसीला बना के वहाँ से इधर आ रहा हूँ इंटरव्यू करने मुशर्रफ साहब का, तो मुशर्रफ साहब ने शुजात साहब से कहा तो बड़ा अच्छा हमजा शहबाज, एक फैमिली, मतलब यहाँ तक कोई नहीं गया, कोई नहीं गया जो कल हुआ है। अब मसला ये है कि थोड़े दिन पहले तक ये भी इमरान खान साहब के घर हुआ था जमान पार्क में, और क्या कुछ हो गया था उस दिन। उस वक्त तो ये बात हुई नहीं, उस वक्त तो जमान पार्क जो है, लेकिन जमान पार्क में जो हुआ उसको मैं थोड़ा सा इससे इसलिए मुख्तलिफ कहूंगा कि वहां पर इमरान खान के कारकुन मौजूद थे, वो डंडे सोटे लेकर आ गए थे। यहां तो कल नहीं थे रात को, यहां तो जो है वो एक अजीब सी सिचुएशन क्रिएट हुई और कई घंटे चलती रही, वो हाथ भी नहीं आए। तो मुझे ये समझ नहीं आता कि परवेज इलाही साहब भी माशाल्लाह, मतलब इमरान खान साहब के साथ रह रहे कि वो भी कुछ लगता है कि खूब, मतलब वो भी छलावी की तरह पता नहीं किधर गायब हो गए, उधर थे उधर, उधर से उधर। और ये हमारी जो पुलिस है, इनकी इंफॉर्मेशन भी देखें, ये इस कमरे में ढूंढ रहे हैं, उधर ढूंढ रहे हैं, कोई चारपाई के नीचे ढूंढ रहा है, कोई पंखे के ऊपर देख रहा है, कोई दराज खोल के देख रहा है परवेज इलाही। मतलब एक आप कहेंगे यार एक मिनट, ये हकीकतन एक फुटेज ऐसी है जिसमें पुलिस वाले दराज खोल के देख रहे हैं, परवेज इलाही साहब इसमें तो नहीं है। एक तमाशा बना है कई घंटे तक, और अचानक जो है वो फिर पता चला कि तो हमें इसमें हम नहीं है, तो मुज़ाकरात जारी रखे जाए। जब पीटीआई जो है उनकी तरफ से पहले इंडिकेटर आ गया था कि मुज़ाकरात जारी रखे जाए, लेकिन मसला ये है कि वो कह रहे हैं कि इसने किया, वो कह रहे हैं। अच्छा, उधर थोड़ी थोड़ी देर के बाद राना सनाउल्ला साहब आते हैं, फितने को हम कुचलेंगे। अच्छा, फितने को कुचलेंगे तो भाई फितने को कुचलना नहीं कुचला जा रहा, वो फितना तो गले पड़ा हुआ, ना वो पकड़ा जा रहा है, ना उसके खिलाफ कोई पॉलिटिकल बयानियां बन रहा है, ना आप उसको। ये परवेज इलाही साहब का जो इशू है, देखें लोगों ने रहना है ना इस मुल्क में, अब जो खवातीन और उनकी फैमिली के, ये अजीब और गरीब मामला हुआ ना। अच्छा, अब इसमें जो है वो बात जरदारी से, वो कहते हैं ना जरदारी साहब के, शहबाज शरीफ साहब खुद, कि वो फरियाल तालपुर साहिबा को रात के वक्त किया, इस तरह उठा के उनको जेल भेज दिया। अब इसके बाद क्या क्या बचा, ये जो हुआ है कल। तो अब ये है कि वो आधे कह रहे हैं कि हमने किया, आधे कह रहे हैं कि हमने नहीं किया, आधे कह रहे हैं हटो बच्चों साइड पे, क्योंकि अजीब और गरीब वाकया हुआ ना। अच्छा, परवेज इलाही साहब जो हैं वो भी नहीं हत्ते लगे, ये जिस काम में हाथ डाल रहे हैं ना, इनसे कुछ नहीं हो रहा। और अब जो है ये सूरत हाल है, इन्वर्टेड कॉमर्स, बजट नहीं बन रहा, और आईएमएफ से, मैं ये बात देखें ना, आईएमएफ से मुज़ाकरात हो रहे हैं, कोई दूर दूर तक कोई स्टाफ लेवल नाम की कोई चीज ही नहीं है। 1 महीना रह गया जी, या 1.25 महीना, पता नहीं। बजट ना, इलेक्शन कमीशन से पेपर छप रहे हैं, ना बजट की कॉपियां छप रही हैं, ठीक है, और ना उधर से पैसे उधर गए हैं, सारा ज़बानी कलामी चल रहा है, कोई बजट दूर दूर तक कहीं मौजूद नहीं है। यहां फंस गए आके। अब ये कह रहे हैं कि जी हम बजट के बाद करवाएंगे इलेक्शन, इंतखाबात। अब बजट के बाद क्यों कराएंगे, क्योंकि उस बजट में या तो ये होगा कि वो बारूदी सोने के बिछा के निकल जाएं, एक तो ये थ्योरी है, हाँ, कि सबको देके पैसा जो है नहीं आगे वो बाद में आने वाला भुगतता रहे, वरना तो कोई तुक नहीं है कि जब आईएमएफ के साथ मामला तो। अच्छा, वजह भी ये बयान हो रही है कि आईएमएफ के साथ चूंकि है नहीं, और हमने चूंकि जिम्मेदारी ली है कि हमने मुल्क को ठीक करना था, तो हम ये करके रिलीफ दे के फिर जाएंगे, ये भी कोई तुक दूर दूर तक नहीं है। डॉक्टर साहब को मैं हमेशा ये बात कहता रहा हूं कि अगर आप लोगों को खुल के बताएंगे ना बात कि क्या हुआ है, तो वो और क्या हो रहा है, ठीक है, अक्टूबर से लेके अप्रैल के आखिर तक कहां पे मईशत और क्या वजह हुई है सर, ठीक है, तो एक बात खुल के सामने आ जाएगी। आपका काम मुज़ाकरात से ज्यादा आपका काम मुल्क की मईशत को देखना है, तो जो एक बहुत बड़े खौफनाक अंदाज में सामने आई, ये तो आप 8, 10, 15, 12 लोगों को जो अपने साथ मुशावरत करके इससे निकलें, इस मतलब एक मईशत का इशू है ना, मतलब आईएमएफ के साथ क्या मामलात हैं क्या नहीं है, मतलब, और अगर नहीं है तो फिर इधर आप कैसे, ये तो बिल्कुल ही वोट बैंक
ऐसी तैसी हो जाएगी वोट बैंक की, क्योंकि अगर आपने डेवलपमेंट स्कीम्स ही नहीं दी। अच्छा, देनी किसको है? जो कैंडिडेट्स खड़े हुए थे और हार गए थे, उनको भी कमिट कर लिया हुआ उनसे। ये इनके वज़रा ने कहा, मुझे नहीं पता इसाकदार साहब के इल्म में है या नहीं, मुझे इनके कई मुशीरान मिले जो इलेक्शन हार गए हुए हैं, यानी एडवाइजर्स वगैरह हैं, तो यानी वो इलेक्शन हार चुके हैं जी, और तो हुकूमत के उनको, हिस्सा हैं। हाँ, उनको भी, उनसे भी कमिट किया हुआ है कि आपको हमने अगले साल का डेवलपमेंट बजट देना है। हाँ, मतलब वो लोग जो पीटीआई से हार गए थे, कोई उधर हार गया था, कोई पीपल्स पार्टी, तो अजीब सा एक जो है वो मुसीबत सा, अजाब सा बना हुआ है जिसका कोई सर पैर नहीं है। और अगले हफ्ते वो केस लग गए, ठीक है ना। अच्छी बात क्या है इसमें? अच्छी बात यह है कि मुज़ाकरात जारी हैं, और खराब बात यह है कि उसकी कोई बुनियाद तय नहीं हो रही, क्योंकि असेंबली ये तोड़ेंगे, तो असेंबली तोड़ने के बाद वो खान साहब कह रहे हैं कि वापस लाया जाए असेंबलियों में। अब वापस लाया जाए तो वहां वो अथर मिल्ला साहब का कोट कर रहे हैं कि अथर मिल्ला साहब, अच्छा, अगर आप मुख्तलिफ वज़रा से बात करें तो वो अपने अलग अलग, ख्वाजा आसिफ साहब ने जैसे कहा कि मुज़ाकरात नाकाम हो जाएंगे और हम तो नहीं मानेंगे।